तो देवनारायण भगवान जन्म 1243, मालेश्री की डूंगरी, गोट गड़ावता आसीन भीलवाड़ा। पिता सवाई भोज, माता सहडू खटानी। बचपन का नाम याद रखना उदय सिंह। रानी पीपल दे जो कि जयसिंह की पुत्री थी, जयसिंह धार नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, वहां के राजा थे। अवतार विष्णु, वाहन घोड़ा लीलागर और उपनाम गुर्जर समुदाय के इष्ट देव वे गोरक्षक लोक देवता। तो ये बेसिक बातें हैं। अब इनको इनमें बाकी ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। उधर अवतार लिखा हुआ है, अवतार किसका मानते हैं? विष्णु। रामदेव देवनारायण जी को विष्णु का अवतार क्यों? शिव का ही मान लेते, अलग अलग पढ़ना नहीं पड़ता। कौन कौन गुर्जर, कौन कौन? हाथ तो खड़े कर, तो मैं बता दूंगा जो है। हाँ बताओ भाई। अभी तो मैं जयकार लगाने को दो से लगा देंगे अपन, लेकिन भगवान देवनारायण का अवतार विष्णु का क्यों माना जाता है ये नहीं पता। कोई बात नहीं, नहीं पता तो फिर मैं बता दूंगा, एक ही बात है। तो देवनारायण भगवान को विष्णु का अवतार इसलिए माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि सवाई भोज और उनकी रानी सहडू खटानी के विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी देवनारायण के पुत्र की जो है प्राप्ति नहीं हुई थी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब ये माता साहडू जी जो है मालेश्वरी की डूंगरी पर बैठकर भगवान विष्णु की तपस्या करती है। और भगवान विष्णु की कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद कहते हैं कि भगवान विष्णु साक्षात मालेश्वरी की डूंगरी पर प्रकट होते हैं और अपने हाथ में 4 पुत्र लेकर आते हैं। उनमें से एक पुत्र माता साधु जी को दे देते हैं और बाकी 3 पुत्रों की कहानियों के अनुसार ईंटें बन जाती है। इसलिए आज भी कहते हैं कि भगवान देवनारायण के मंदिर में जाते हैं तो पूजा बताओ किसकी होती है? ईंट की। और एक पुत्र साक्षात भगवान विष्णु अपने साथ लेकर आए और माता साधु जी को दे दिया था और उसी पुत्र का नाम आगे जाकर उदय सिंह रखा गया और वही पुत्र उदय सिंह आगे किस नाम से लोकप्रिय हो गए थे? देवनारायण। तो साक्षात भगवान विष्णु के साथ आने के कारण देवनारायण भगवान को किसका अवतार मान लिया गया है? विष्णु। दूसरा, जब से मैंने बोर्ड पर देवनारायण जी शब्द लिखा है, हर बार बोल रहा हूं भगवान देवनारायण जी, भगवान देवनारायण जी, भगवान देवनारायण जी। बाकी किसी भी देवता के बारे में नहीं बोल रहा, शॉर्ट में बोलता कि तेजा, गोगा, बाबू। और देवनारायण जी के बारे में हर बार बताओ क्या शब्द लगा रहा हूं? भगवान। ऐसा क्यों? तेजा जी मेरे गांव के उनके आगे लगा देता कम से कम। फिर भगवान क्यों आगे लगवा रहा हूं? क्योंकि यही भगवान। आप कहेंगे भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान हो सकते हैं। देखिए, आप और मैं साधारण इंसान हैं। अपने साधारण समाज में जब साधारण इंसान की डेथ होती है तो इंसान अपना शरीर ऊपर लेके जाता है या शरीर यहीं छोड़ देता है? अपने शरीर में से आत्मा निकल जाती है और आत्मा निकलने के बाद अपना शरीर यहीं हो जाएगा, मृत शरीर है। अपने जो भी वंशज होंगे लकड़ों में ले जाकर के जला देंगे, दाह संस्कार अपना कर देंगे। इसका मतलब अपन शरीर साथ लेकर के नहीं जा सकते क्योंकि साधारण मानव है। लेकिन देवनारायण भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में देवमाली नामक स्थान पर रहते थे जो वर्तमान में ब्यावर जिले में पड़ता है। और देवमाली ब्यावर में रहते हुए जब अंतिम समय आया था तब अपना पूरा शरीर लेकर के वापस ऊपर चले गए थे। यानी ऊपर से भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आए और वापस अंतिम समय में अपना शरीर लेकर ऊपर चले गए। अगर साधारण मानव होता तो शरीर यहीं छोड़कर जाता। ये तो भगवान की देवी शक्ति थी जो देवीय रूप में नीचे धरती पर आती है और अंतिम समय में वापस चली जाती है। इसलिए अपने साहित्यकारों ने इनके नाम के आगे बताओ क्या लगा दिया था? भगवान। तो ये भगवान देवनारायण जी थे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आए थे, अतः इनको अवतार मान लिया किसका? विष्णु जी का। बाकी आजकल तो 36 कौम के देवता है देवनारायण जी। हर गांव में मंदिर बना हुआ है, लेकिन ज्यादा पूजा बताओ कौन से समुदाय के लोग करते हैं? गुर्जर। और गायों की रक्षा के देवता भी यही कहलाते हैं। तो ये तो इनका बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब देवनारायण जी पूजे क्यों जाते हैं? देवनारायण जी ने क्या किया था? स्वाभाविक सी बात है, किसकी रक्षा की थी? गायों की। किसकी गायों की रक्षा? देखो, देवनारायण जी के जो पिता है, आसीन नाम की जो जगह है, आसीन भीलवाड़ा में, यहाँ के राजा हुआ करते थे देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। और ये सवाई जो भोज थे ये टोटल 24 भाई हुआ करते थे, 24 भाई। और इन 24 भाइयों को 24 बताओ क्या कहते थे? बगड़ावत। 24 बगड़ावत कहा जाता है। अब कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ। 24 भाइयों को 24 बगड़ावत कहते थे। देवनारायण जी के पिता सवाई भोज 24 भाई थे। आसीन के पास में इधर आगे एक जगह पड़ती है बिनाई। बिनाई पहले अजमेर में था, बिनाई अब कौन से जिले में आता है? केकड़ी। इस बिनाई केकड़ी का एक राजा था दुर्जन साल। ये लो भाई, दुर्जन साल। और दुर्जन साल एक दिन बेटा आसीन पर हमला कर देता है और दुर्जन साल आसीन पर हमला करके आसीन के ग्रामीण क्षेत्रों में से आम लोगों की गायें वगैरह लूटना शुरू कर देता है। जब इस बात की इंफॉर्मेशन सवाई भोज के पास गई तो क्या सवाई भोज अपनी प्रजा की रक्षा करे या नहीं करे? करेगा। और सवाई भोज अपनी सेना और अपने 24 भाइयों के साथ बिनाई के राजा दुर्जन साल से लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं। दुर्जन साल और सवाई भोज के बीच में भीष्म युद्ध होता है और इस युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए शहीद कौन हो जाते हैं? सवाई भोज अपने 24 भाइयों के साथ शहीद हुए और यही 24 भाई आगे जाके क्या कहलाए थे? 24 से बगड़ावत। अब जब सवाई भोज शहीद हो गए, सवाई भोज के राज्य के अंदर दुर्जन साल जमकर के लूटपाट मचा रहा है और जितनी गायें लूट सकता था उतनी गायें लूट करके दुर्जन साल वापस आसीन से बिनाई की तरफ जा रहा था। और जब बिनाई पहुंचने वाला था दुर्जन साल, तब दुर्जन साल के सेनापति ने दुर्जन साल को कहा कि दुर्जन साल तुम अपनी मौत को अपने पास बुला रहे हो। दुर्जन साल ने कहा कि ऐसा क्या हो गया? बोला अपने आसीन में से लूटपाट कर दी वो तो सब लोग के, लेकिन आपने सवाई भोज के एक बेटे को जीवित छोड़ दिया है और वो बेटा जिस दिन बड़ा होगा तुम्हें मार करके अपनी मौत, पिता की मौत का बदला जरूर चुकता करेगा और जो तुम आज गायें लूट करके लाए हो उतनी गायें तुम्हारे से वापस लूट करके अपने राज्य के अंदर बंटवा देगा और अपने को उसको जिंदा नहीं छोड़ना। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर वो जिंदा बच गया तो तुम्हें पक्का मारेगा। जब दुर्जन साल को उनके सेनापति ने ये जानकारी दी, दुर्जन साल ने कहा कि अपने को ऐसी गलती करनी क्यों है? वापस यूटर्न ले, जो बच गया उसको मार करके आते हैं। और दुर्जन साल कहते हैं कि यहाँ से वापस यूटर्न लेता है और वापस आसीन जाता है। और आसीन में देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह को मारने की प्लानिंग से वापस आ रहा। हालांकि कहीं का मारेगा, उदय सिंह तो साक्षात भगवान का रूप है, भगवान के साथ आए थे, वापस चले गए थे। फिर भी इस दुर्जन साल ने जब पर्यटन किया, सेना लेकर वापस रवाना हुआ, तब सवाई भोज के दरबार में एक बंदा रहता था, छोचू भाट। बंदे का नाम क्या था? छोचू भाट।
और ये जो छोटू भाट था, इस बात को पता लग गया कि उदय सिंह को मारने के लिए वापस सेना आ रही है। छोटू भाट उदय सिंह को यहाँ से लेकर के सुरक्षित निकल जाता है और आसीन से ये सीधा का सीधा चला जाता है देवास। देवास नाम की जगह काम पर है एमपी। यहाँ देवनारायण भगवान का ननिहाल हुआ करता था, इसलिए देवनारायण भगवान को सुरक्षित लेकर के छोटू भाट देवास पहुंच जाता है। इधर पीछे से दुर्जन साल पहुंचा, इधर उधर पूरी देख रेख की, लेकिन दुर्जन साल को उदय सिंह नहीं मिला, इसलिए काफी मशक्कत के बाद दुर्जन साल असफल होकर के वापस फिनाल चला जाता है। अब उदय सिंह यानी देवनारायण जी का लालन पालन कहां पर हो रहा है? देवास। धीरे धीरे देवनारायण भगवान बड़े होने लगे और जब देवनारायण भगवान वयस्क हुए, समझदार हुए, तब इन्होंने अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाने के बाद तुरंत वापस आसीन आ जाते हैं, अपनी सेना तैयार करते हैं और सेना तैयार करके बिनाल के राजा दुर्जन साल पर अटैक करते हैं। अटैक करके दुर्जन साल को मारते हैं और जितनी गायें दुर्जन साल लूट कर ले गया था, उतनी गायें वापस दुर्जन साल से लूट करके अपने राज्य की प्रजा के अंदर वापस वितरित करवा देते हैं। अपने पिता की मौत का बदला चुकता कर लूटी गई गायों को आजाद करवा कर प्रजा में पुनः वितरित करवा देने के कारण गो रक्षक लोक देवता के रूप में किस देवता को पूजा गया है? देवनारायण। लिखो देवनारायण जी में पूजे जाने का कारण, पूजे जाने का कारण